कल मैंने कुछ आइडेंटिटी बताई थी, क्या थी बताओ जरा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड आइडेंटिटी क्या थी? वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लेहव आवाज आ रही है? लेहव बाहिरा ये आइडेंटिटी पता है बेटा आपको? बाहिरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, देखो जरा, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइन ए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इससे पहले जो फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिखो जरा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये है। एक तो डायरेक्टली एज इट इज तो हम इसको यूज करेंगे ही, ठीक है। इसके अलावा जैसे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या फाइंड की जा सकती है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। बहुत लोग एब्सेंट है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से भी हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, ठीक है। तो तीनों फॉर्म में ये आइडेंटिटी यूज हो सकती है। नेक्स्ट 1 प्लस जो सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये है। एज इट इज हम यूज करेंगे। और ये कैसे यूज हो सकती है देखो जरा, टेन स्क्वायर थीटा को राइट में शिफ्ट करो जरा, तो 1 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस पे अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करें तो ये क्या होना चाहिए? सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। राइट हैंड साइड पे सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, राइट। अगर किसी एक टर्म को हम लेफ्ट में ले आते हैं, किसी भी एक टर्म को जैसे लेफ्ट में ले आते हैं, मान सपोज हम किसको ले आए? सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा को, तो ये क्या हो गया हमारे पास? सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, ये भी यूज होता है, राइट। और यहाँ पर हम माइनस वाली टर्म को राइट में रखते, और ये जो सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा है इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, तो क्या बनेगा? 1 अपॉन सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा।
दिस। एज ए भी यूज करना है। तो ये जो आइडेंटिटी है 4 डिफरेंट फॉर्म में यूज होगी, बता सकते हो कौन कौन से? सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक तो इस फॉर्म में यूज होती है। सेकेंड, ये इस फॉर्म में भी यूज होती है, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कहीं कहीं क्वेश्चन में हमें ये भी यूज करना होगा कि सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। एंड सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा के। एंड अगर यहाँ से अगर हम देखते हैं तो सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन दिस, ठीक है। सिमिलर वे में, एग्जैक्टली सिमिलर वे में जो लास्ट आइडेंटिटी है, थर्ड आइडेंटिटी जो है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? देखो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस, ये आइडेंटिटी एक डिफरेंट फॉर्म में कैसे यूज हो सकती है? हम कॉट को राइट में शिफ्ट कर दें तो आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट सॉरी कॉट नहीं, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा, जैसे यहाँ से हमने इस आइडेंटिटी को चेंज किया था, इस आइडेंटिटी को भी आप क्या लिख सकते हो? कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, ये लिख सकते हो। और प्लस के लिए लिखोगे तो क्या होगा? वन अपॉन दिस। ये सारी फॉर्म याद होनी चाहिए सभी बच्चों को। चलें आगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों एक्सरसाइज 8.3 है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए। साइन ए, पहला क्या है? साइन ए, साइन ए सेक ए, सेक ए एंड टेन ए। इसको किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? कॉट ए की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इन सबको, ठीक है। देखो बच्चों, टेन ए, टेन ए को तो कॉट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना बहुत सिंपल है। कैसे? टेन ए तो आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कॉट ए। टेन ए को तो क्या लिख सकते हो आप? 1 अपॉन कॉट ए। टेन ए को तो कॉट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट आता है साइन ए। साइन ए को आप किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे? साइन ए को एक्सप्रेस करना है कॉट ए की फॉर्म में, ठीक है। कुछ कह रहे हो बेटा? उससे तो कॉस रह जाएगा। उससे तो कॉस रह जाएगा। साइन ए को कॉट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, कौन बताएगा?
हम्म बच्चों, साइन का कॉट के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। साइन का कॉट के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन कॉट का रिलेशन किसके साथ है? कॉसिकेंट थीटा के साथ होता है। ठीक है, और कॉसिकेंट थीटा का रिलेशन इसके साथ होता है, राइट। साइन का कॉट के साथ डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। कॉट का रिलेशन किसके साथ है? कॉट थीटा का कॉसेक के साथ में है, और कॉसेक किससे रिलेटेड है? साइन से। तो साइन ए को हम क्या लिखेंगे? 1 अपॉन कॉसेक ए। साइन ए को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन कॉसेक ए। 1 अपॉन कॉसेक ए को क्या लिख सकते हो? अच्छा, अब इसको हमें कॉट में चेंज करना है। कॉसेक को किस में चेंज करना है? कॉट में। लेकिन कॉट और कॉसेक के बीच में जो आइडेंटिटी होती है वो तो स्क्वायर, उसमें तो स्क्वायर होता है। कॉसेक और कॉट के बीच में जो आइडेंटिटी होती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक और कॉट में जो आइडेंटिटी होती है उसमें स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पर स्क्वायर तो है नहीं, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो क्या होगा? यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, अब स्क्वायर हम यहाँ पर कैसे क्रिएट कर सकते हैं? यहाँ पर स्क्वायर बनाने के लिए क्या करें? ऐसा करते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख दे, स्क्वायर ए लिख देते हैं। इसको क्या लिख देते हैं? और इसका स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं। ऐसा तो कर सकते हैं, राइट। ऐसा कर सकते हैं ना, हमने स्क्वायर रूट भी ले लिया और स्क्वायर भी कर दिया। तो ये वापस अगर इसको हम रूट हटाएंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और वापस क्या बचेगा हमारे पास? कॉसेक ए बचेगा। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो आप? देखो वहां से, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं ऐसा, राइट। समझ आया सबको? लिख लिया? लिख लो। किया? ठीक है, एक बार दोबारा करेंगे सभी। क्या था? साइन को किस फॉर्म में चेंज करना है? साइन को कॉट के फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो साइन ए को क्या लिखा? 1 अपॉन कॉसिकेंट ए। साइन ए को क्या लिखा है? 1 अपॉन कॉसिकेंट ए। और इसको किस में चेंज करेंगे? राइट, और इसमें क्या करेंगे? कॉसिकेंट स्क्वायर ए और इसका स्क्वायर रूट, राइट। अब इसको किस में चेंज करेंगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में, रूट ऐसे ही रहेगा। तो कॉसेक ए को, कॉसेक ए का स्क्वायर किया और स्क्वायर रूट भी लिया, और फिर कॉसेक स्क्वायर ए को इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या लिख दिया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, 2 बार कर लिया सभी ने? 2 बार किया है सभी ने? बायरा 2 बार किया है? लेहव एंड आयरा। नेक्स्ट है बच्चों सेक ए। थर्ड पार्ट क्या था? सेक ए को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? कॉट ए की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सेक ए को किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? कॉट ए की फॉर्म में। कौन सी आइडेंटिटी?
बच्चों सेक का डायरेक्ट कॉट के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, सेक का डायरेक्ट कॉट के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन कॉट का रिलेशन किसके साथ होता है? टेन के साथ। कॉट का रिलेशन किसके साथ होता है? टेन के साथ। और टेन का रिलेशन सेक के साथ होता है, वही ट्राइंगुलर बन रहा है। ठीक है, तो सेक ए को हम क्या लिखेंगे? सेक ए। लेकिन सेक का जो रिलेशन टेन के साथ होता है वो स्क्वायर में होता है, तो हमारे पास सेक का स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। तो इसको हम फिर से स्क्वायर के लिए तो वही करेंगे, स्क्वायर जब भी जहां भी जरूरत पड़ेगी स्क्वायर भी कर देंगे और स्क्वायर रूट भी ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर ए, स्क्वायर भी करेंगे और स्क्वायर रूट भी लेंगे। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब बताओ सेकेंड स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होती है? सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ए, थीटा नहीं, ए लिखना है। ठीक है, ये मेरा फोन साइलेंट पे है क्या? ठीक है बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, समझ आया? नहीं, ये रूट से नहीं निकल सकता। कैसे निकालेंगे बताओ? कैसे? ये रूट से नहीं निकल सकता बच्चों, बताइए कैसे कह रहे हो? 1 को स्क्वायर लिख दें? बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। और रूट से तभी निकल सकता है जब होल स्क्वायर हो। अगर आपने इसका यहाँ 1 स्क्वायर लिख भी लिया तो आप इसको ये नहीं लिख सकते कि 1 प्लस टेन ए होल स्क्वायर, ये तो आप नहीं लिख सकते इसको। अगर ऐसा होता तो ये रूट से निकल सकता था, इस टाइप से होता तो ये रूट से निकल सकता था, लेकिन ये अब नहीं निकल सकता। ठीक है शिवेन, तू वहाँ जा। हाँ ठीक है, बट अपनी चेयर साथ में ले जाना। हम तेरे को दो दो वो चीज़ें नहीं, हम सुमायरा को दो दो चीज़ें नहीं देंगे कि हम उसको चेयर भी अच्छी वाली दें और जगह भी, है ना? चेयर वो वाली दे दे उसको, और बेचारे की दोनों जगह भी ली और चेयर भी ले ली है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, समझ आया इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? अच्छा तेरे रिजल्ट आ गए मार्क्स कितने हैं मैथ में? आउट ऑफ, और आउट ऑफ तो नहीं आई, समझ गया ना तो रिजल्ट में गड़बड़ हो गया है। क्या बेटा? नहीं ये वाला नहीं लिखना, ये तो बस मैंने आपको वैसे बताने के लिए बताया था, ये इसके इक्वल नहीं है। एक मिनट बच्चों, कुछ इनकम्प्लीट रह गया। आंसर तो हमें कोर्ट में लेके आना था ना, कोर्ट में लेके आना था आंसर तो। 10 में, अभी तो आंसर सिर्फ 10 में ही आया है। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखेंगे? दिस इज टेन स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब अगर इसमें एलसीएम ले लेते हैं हम तो ये क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर क्या आएगा? और प्लस में 1, तो उसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एंड अपॉन में क्या है? कॉट स्क्वायर ए। ये समझ आया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन दिस। ठीक है,
चलें आगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है बच्चों, ये देखो जरा। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म ऑफ सेक ए। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक ले है। आप तो कैमरा ऑन रखो एटलीस्ट। कौन सा? यहाँ पर बच्चों अगर इस कॉट स्क्वायर ए को आप रूट से बाहर लिखना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसके बाहर तो रूट, यहाँ पर तो रूट रहेगा ही रहेगा, ये रूट से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन ये कॉट स्क्वायर ए रूट से बाहर आ सकता है। आप इसको विदाउट रूट ऐसा लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन ये है कि साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसिकेंट ए, इन सभी को किसके फॉर्म में लिखना है? सेक ए की फॉर्म में लिखना है। इन सभी को सीकेंट ए की फॉर्म में लिखना है। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोट ए, सीकेंट ए, सॉरी सीकेंट छोड़ देते हैं, सीकेंट को तो छोड़ देते हैं, कॉसिकेंट ए, इन सभी को किसके फॉर्म में लिखना है? ठीक है, देखो जरा। सबसे पहले लिखते हैं साइन ए को। अभी हमने साइन ए को, अच्छा साइन ए को सेक के फॉर्म में लिखा था। सबसे पहले साइन ए। अच्छा एक बात बताओ, साइन का रिलेशन क्या सेक के साथ होता है कोई? साइन का रिलेशन होता है बच्चों कॉस के साथ, और कॉस का रिलेशन किसके साथ होता है? और हमें रिलेशन किसके बीच में रखना है? साइन और सेक ए के बीच में। तो हम साइन ए से किधर मूव करेंगे? कॉस की तरफ मूव करेंगे, और कॉस से फिर सेक में चेंज करेंगे। ठीक है। अच्छा, साइन और कॉस के बीच में जो रिलेशन होता है वो नॉर्मल रिलेशन नहीं होता, वो स्क्वायर टर्म्स के बीच में रिलेशन होता है। साइन और कॉस के बीच में जो आइडेंटिटी होती है वो नॉर्मल पावर, वन पावर के बीच में नहीं होती, वो स्क्वायर पावर के बीच में होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोनों साइड क्या कर देंगे, मतलब सॉरी दोनों साइड तो नहीं, यहाँ पर साइन में स्क्वायर बनाएंगे पहले। और स्क्वायर कैसे बनाएंगे? साइन का स्क्वायर भी करेंगे और रूट भी ले लेंगे। साइन का स्क्वायर भी करेंगे और रूट भी ले लेंगे। दिस इज इक्वल टू, अच्छा एक बात बताओ, साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? वन माइनस कॉस स्क्वायर। आज ही हमने ये आइडेंटिटी की थी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ से आई थी आइडेंटिटी? कौन सी आइडेंटिटी से डिराइव हुई थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी से हमने ये फाइंड आउट की थी। साइन स्क्वायर ए कितना हो गया बच्चों? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो? सॉरी सेक स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, एलसीएम लो जरा, क्या हो गया ये? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, इससे आगे क्या लिखेंगे इसको? ये न्यूमरेटर तो रूट से बाहर नहीं आ सकता, ये तो एज इट इज ही रहेगा। सेक स्क्वायर ए माइनस 1, हाँ डिनोमिनेटर रूट से बाहर आ सकता है। सेक स्क्वायर ए अगर रूट से बाहर आएगा तो इसको क्या लिखेंगे? समझे? रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर नहीं होगा बेटा, स्क्वायर रूट से बाहर आके सिंगल पावर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट किसको लिखना है? कॉस ए। कॉस ए को हम सेक ए की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? हाँ, 1 अपॉन, क्योंकि सीकेंट ए क्या होता है? सीकेंट ए क्या होता है भाई? 1/cos ए। ठीक है, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दें, बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दें, तो इधर क्या हो जाएगा? 1/सीकेंट ए, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस ए। यानी कि आप ये कह सकते हो कि कॉस ए इज इक्वल टू 1/सीकेंट ए। तो कॉस ए किसके इक्वल होता है? 1/सीकेंट ए के इक्वल होता है। चले आगे। नेक्स्ट, tan ए को हमें सीकेंट ए की फॉर्म में लिखना है। tan ए, tan और सीकेंट में तो डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है। कौन सी आइडेंटिटी? सीकेंट स्क्वायर ए 1+tan स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1+tan स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो tan ए को हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा, अगर tan स्क्वायर ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो 1 को हम राइट में से लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये आइडेंटिटी तो हम तभी लगा सकते हैं जब स्क्वायर हो। तो tan हमारे पास क्या होना चाहिए? स्क्वायर में होना चाहिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे? स्क्वायर बनाएंगे। पहले स्क्वायर बनाएंगे तो इसको होल स्क्वायर कर दिया। ये जो मैंने पहले भी बताया था, जैसे यहाँ पर बीच में जो पावर लिखते हैं, इसका क्या मतलब होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? होल पावर। ये जो बीच में पावर है, इसका मीनिंग क्या होता है? होल पावर। दिस इज इक्वल टू, ठीक है, और इसका रूट भी हमें लेना होगा, तो स्क्वायर कर दिया, रूट भी ले लिया। ठीक है, अच्छा, अब tan स्क्वायर ए की वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हो आप? tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो उसको? या तो डायरेक्ट वहां से लिख दो, अदरवाइज ऐसा करो, 1+tan स्क्वायर ए, 1+tan स्क्वायर ए। 1 यहाँ पर मैंने ऐड किया है, अपनी मर्जी से ऐड किया है, तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ एलजेब्रा 1 माइनस भी करना होगा। ऐड भी किया है, सब्ट्रैक्ट भी किया है। ठीक है, दिस इज 1+tan स्क्वायर ए। इसको आप क्या लिख सकते हो? सीकेंट स्क्वायर ए। 1+tan स्क्वायर ए क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर ए -1, करेक्ट। नहीं, डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों? कॉट ए। कॉट ए को किसकी फॉर्म में लिखना है? कॉट ए को लिखना है सेक की फॉर्म में। कॉट ए को सेक ए की फॉर्म में लिखना है। कॉट ए को किस फॉर्म में लिखना है? सेक ए में। ठीक है, क्या करेंगे? फिर से वही, कॉट का डायरेक्ट सेक के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। कॉट का रिलेशन tan के साथ होता है, और tan का रिलेशन किसके साथ होता है? सेक के साथ। तो ये हमें क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन इनमें जो रिलेशन होता है वो स्क्वायर टर्म्स के बीच में होता है। इनमें जो रिलेशन होता है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1+tan स्क्वायर ए, वो स्क्वायर टर्म्स के बीच में होता है। तो पहले हम कॉट को किस में चेंज करेंगे? कॉट को tan में चेंज करेंगे, tan में। ठीक है, तो कॉट tan ए की टर्म में क्या होता है? 1/tan ए। कॉट क्या होता है? 1/tan ए।
ठीक है। अब इसको सीकेंट स्क्वायर में चेंज करने के लिए स्क्वायर होना चाहिए, तो स्क्वायर भी कर देंगे हम और रूट भी ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। इसको हम स्क्वायर में भी चेंज कर देंगे। ठीक है। अब बताओ जरा ये 1/10 स्क्वायर ए। अब इसको किस में चेंज करेंगे हम, 1/1। अच्छा हाँ, 10 स्क्वायर ए अभी चेंज करके आए हैं। 10 स्क्वायर ए सेकेंड स्क्वायर ए की टर्म में क्या होता है, अब वही फॉलो कर सकते हो जो हमने यहाँ पर किया था। या तो हम क्या करें, इसमें इसमें +1 कर दें और -1 भी कर दें, और इसको क्या लिख दें, क्या लिखते भाई इसको, सेकेंड स्क्वायर ए -1, सेकेंड स्क्वायर ए -1। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। नहीं लगा के भी कर सकते हो आप, आइडेंटिटी होती है सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर आपको आइडेंटिटी याद है, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा -1। इसको यूज करके आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ले हैव, थोड़ी राइटिंग अच्छी लिखो भाई, क्या कर रहे हो ये। स्क्वायर रूट का साइन आपका ये इधर भागा जा रहा है, स्क्वायर रूट का प्रॉपर साइन लगाओ। सेकेंड स्क्वायर के ऊपर जो 2 लिखा है आपने, वो कहीं से लग नहीं रहा, 2 है। ले हाउ, राइटिंग अच्छी लिखो। नेक्स्ट, अब बचा क्या हमारे पास, कॉसिकेंट ए, कॉसिकेंट ए। कॉसिकेंट, कॉसिकेंट का भी बच्चों डायरेक्ट तो सीकेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। तो फिर कॉसिकेंट को किस में चेंज करें हम, सीकेंट का रिलेशन होता है टेन के साथ, मतलब सीकेंट स्क्वायर का रिलेशन होता है टेन स्क्वायर के साथ, और कॉसिकेंट का रिलेशन होता है कॉट स्क्वायर के साथ, और ये दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं, टेन और कॉट। ठीक है, तो हमें कॉसिकेंट को लेके जाना पड़ेगा कॉट की तरफ, कॉसिकेंट को लेके जाना पड़ेगा कॉट की तरफ, कॉट को लेके जाएंगे टेन की तरफ, और टेन से कहाँ जाएंगे, सीकेंट स्क्वायर की तरफ। ठीक है, आइडेंटिटीज क्या होती हैं, 1 + टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 + टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos x स्क्वायर थीटा, 1 + टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos x स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो जरा, सो cosec थीटा या a, cosec a, cosec a को हम क्या लिखेंगे बच्चों, cosec a को क्या लिखेंगे, cos x स्क्वायर a और रूट, क्योंकि cosec और cot के बीच में जो आइडेंटिटी होती है वो स्क्वायर में होती है, cosec और cot में जो आइडेंटिटी होती है वो स्क्वायर में होती है। ठीक है, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं हम, cot के टर्म में हमें इसको cot में शिफ्ट करना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से cosecant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज, तो थीटा नहीं ए में होना चाहिए, ये लिखो यहाँ पर भी ए होना चाहिए। बिल्कुल, जब यहाँ ए लिखा है तो आगे फिर थीटा कैसे हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एल, ठीक है, एलसीएम लो जरा, एलसीएम ले, क्या हो गया ये, किसमें, टेन स्क्वायर ए को, एक ही बात है बेटा, वो तो 1 प्लस एलसीएम, ये यहाँ पर लिखो भाई, सेक्स स्क्वायर ए माइनस 1, सेक्स स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एलसीएम लो जरा, सेक्स स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। एलसीएम लोगे तो यहाँ 1 के साथ क्या आएगा, सेक्स स्क्वायर ए माइनस 1 आएगा, ठीक है, प्लस में ये 1 एज इट इज रहेगा, और नीचे क्या है, सेक्स स्क्वायर ए माइनस 1, ये एज इट इज लिखा जाएगा, होल रूट, ठीक है। ये दोनों कट हो गए, दिस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में सिर्फ ये सेक्स स्क्वायर ए बचेगा, न्यूमरेटर में क्या बचेगा, सेक्स स्क्वायर ए बचेगा, ये सेक्स स्क्वायर ए बाहर आ सकता है रूट से, ये सेक्स स्क्वायर ए रूट से बाहर आ सकता है, क्या लिखेंगे इसको, सेक ए, और नीचे क्या रहेगा, ठीक है। तो अगर कॉसेक ए को आप सेक ए की फॉर्म में लिखना चाहते हो, इस टाइप से लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको किसी और तरह से भी ट्राई किया जा सकता है, कोसेक को बाहिरा, कोसेक ए को आप सेक बाहिरा, इसको सेक ए की फॉर्म में किसी और तरह से भी चेंज कर सकते हैं हम, कुछ और ट्राई कर सकते हैं क्या, चलो करके देखते हैं। कोसेक ए, अच्छा देखो, कोसेक, कोसेक रिलेटेड होता है किससे, कोसेक ए किससे रिलेटेड होता है, साइन से, साइन ए किससे एसोसिएटेड होता है, कॉस से, साइन ए किससे एसोसिएटेड होता है, कॉस ए से, और कॉस किससे एसोसिएटेड होता है, तो हम कुछ इस तरह, तो इसका रिलेशन आ जाएगा इसके साथ, इसको ट्राई करके देखें, कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, कोसेक ए इज 1 अपॉन साइन ए, और 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन और कोस के बीच में जो रिलेशन होता है वो स्क्वायर टर्म्स के साथ में होता है, साइन और कॉस में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, स्क्वायर टर्म्स, उसमें स्क्वायर टर्म्स होती हैं, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, पहले साइन स्क्वायर क्रिएट किया, दिस इज इक्वल टू, अच्छा साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस दिस इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन, बताओ जरा,
1 माइनस कॉस स्क्वायर है नीचे, इसको सेक में कन्वर्ट करना है, क्या लिखेंगे? कॉस थीटा इन टर्म ऑफ सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन सीकेंट थीटा। सबको पता है ना? हम ऐसा लिखते हैं सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। बोथ साइड रेसिप्रोकल करें तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो आप? ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसके जगह क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ए चल रहा है, ए में लिखो सेकेंड स्क्वायर। समझ आया? नाउ अगर एलसीएम लिया जाए तो हाँ, एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा? सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे क्या होगा? सेकेंड स्क्वायर ए, सेकेंड स्क्वायर ए। ठीक है, नेक्स्ट इसको अब हम क्या लिख सकते हैं? देखो, एक तो ये देखो एक बात बताओ, 1 अपॉन ए अपॉन बी है तो इसको हम रेसिप्रोकल करके बी अपॉन ए लिख सकते हैं। 1 अपॉन ए अपॉन बी है तो हम इसको रेसिप्रोकल करके बी अपॉन ए लिख सकते हैं। यानी कि इस कंप्लीट टर्म को आप क्या लिख सकते हो? सेकेंड स्क्वायर ए अपॉन सॉरी ऐसा लिख सकते हैं इसको, जस्ट इस लॉजिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब सेकेंड स्क्वायर ए सॉरी रूट से बाहर आ सकता है तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंड ए अपॉन रूट ऑफ सेकेंड स्क्वायर ए माइनस। समझ आया? ले आओ लास्ट स्टेप पे पेन रखो, लास्ट स्टेप पे पेन रखो, ले आओ लास्ट स्टेप पे पेन रखो, इससे ऊपर वाले पे रखो। अब इससे ऊपर वाले पे रखो, अब इससे ऊपर वाले पे रखो और अब इससे ऊपर वाले पे रखो और इस स्टेप में स्क्वायर रूट का जो साइन है उसको नीचे तक एक्सटेंड करो, इससे नीचे वाले स्टेप में। हाँ, स्क्वायर रूट के साइन को नीचे तक एक्सटेंड करो, वो कंप्लीट का स्क्वायर रूट है, अदरवाइज वो ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ एक पार्ट का स्क्वायर रूट है। चलें आगे? ठीक है, नेक्स्ट तो समझ आए भाई ये? एक बार सभी बच्चे आइडेंटिटी लिखेंगे दोबारा से। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी? प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अंश बताएगा, अंश सेकंड आइडेंटिटी क्या थी? tan वाली आइडेंटिटी बताओ जो tan और सीकेंड के बीच में थी। वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था? सीकेंड स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था? ठीक है, अब नेक्स्ट आइडेंटिटी बताओ। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर थीटा। फर्स्ट आइडेंटिटी को 3 डिफरेंट फॉर्म में चेंज किया था हमने, टू मोर डिफरेंट फॉर्म में चेंज किया था, वो क्या क्या थी बताओ जरा भाविनी, किसमें चेंज किया था? लिखेंगे सभी साथ साथ।
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हाँ। और इसी का नेक्स्ट फॉर्म क्या था? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिवेन, इसके डिफरेंट फॉर्म क्या थे? नोट कर लिया सभी ने? हाँ, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये कैसे लिखा था? सेकंड जब इसके दो फैक्टर कर दिए थे तो क्या बना था? सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। ये सेकंड फॉर्म थी। ठीक है, एक था सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई, लिख रहे हैं सभी? लिखो। नीचे क्या आ गया था? माइनस वाली टर्म नीचे आ गई थी, तो इधर क्या था? सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, जब इसको चेंज किया था तो क्या क्या टर्म आई थी हमारे पास? कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, कॉट को राइट में शिफ्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इसके बाद क्या था मनन, बताओ? हम्म, इसके दो फैक्टर किए थे, कॉसिकेंट माइनस कॉट, कॉसिकेंट प्लस कॉट। कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसिकेंट थीटा माइनस, या नीचे प्लस वाला। दो फैक्टर बनेंगे, उनमें से एक राइट साइड में 1 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। और सेकंड कॉसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस कॉट थीटा। सबको समझ आया? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है, कितने लोगों को याद हो गया ये? याद नहीं हुआ? नहीं हुआ? नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। ये कहते हैं 9 इंटू, थर्ड क्वेश्चन है क्या ये? चेक करो, थर्ड क्वेश्चन है नेक्स्ट, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। 9 इंटू सेक्स के रे, 9 इंटू सेक्स के रे माइनस 9 टेंस के रे। ये खुसर खुसर मेरे कान तक भी पहुंच रही है। 9 इंटू, क्या कर सकते हैं बच्चों इसमें? 9 को कॉमन ले लें तो ये बाकी क्या बचेगा? सेकेंड के रे माइनस
9 इंटू दिस इज इक्वल टू 9, यहाँ से कॉमन ले लिया जाए, क्या बचेगा? सेकेंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, बताओ जरा, 9 इंटू, बोलो। अच्छा, हाँ, क्या होता है ये सेकेंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है? ठीक है, और अगर ये हमें जैसे थोड़ा सा शो करना आ जाए, हाँ, और आपको डाउट लगे कि एक नंबर का क्वेश्चन है थोड़ा शो करना, वैसे तो एक नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो एमसीक्यू होता है, उसमें तो आप कैसे भी लिख दें, या फिर जैसे आपने सेकेंड स्क्वायर को चेंज कर दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर माइनस में 10 स्क्वायर, अगर आप आइडेंटिटी भूल जाते हैं तो सेकेंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप? 1 प्लस 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर कट हो गया और ये आ गया 9। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? लिख लिया सभी ने? सेकंड क्वेश्चन, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इनटू इनटू क्या है? 1 प्लस माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, क्या लिखोगे इसको? क्या चेंज करना है इसको? हाँ, देखो जरा। अच्छा, 1 2 की फॉर्म में कांस्टेंट नंबर के टर्म में, मतलब ये सब कैंसिल हो जाना चाहिए और कोई कांस्टेंट नंबर आंसर आना चाहिए। सब कुछ कैंसिल होने के बाद कोई कांस्टेंट नंबर आंसर होना चाहिए। क्या कर सकते हैं? देखो जरा, एक काम करो, 1 प्लस इस टेन थीटा को चेंज करो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा को क्या चेंज करें? कॉस थीटा अपॉन, नहीं, क्या होता है सेक थीटा, क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। इंटू 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा बाई साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, क्या करेंगे? नीचे कॉस थीटा है डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है? कॉस थीटा, एलसीएम लो, यहाँ पर क्या आएगा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ क्या रहेगा? 1। ठीक है भाई, एक बात ध्यान से सुनो, जब कहा जाता है कि एलसीएम लो तो फिर वो बोर्ड से नहीं देखा जाता। आपको ही पता है एलसीएम कैसे लिया जाता है, कई बच्चे तो बस एलसीएम लेना है, अपना दिमाग यूज करो, उस टाइम थोड़ा माइंड को रन करो। चलो, इसमें भी एलसीएम लो। साइन थीटा एलसीएम आएगा, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब एक बार ध्यान से देखो आप, ये क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ भी क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये दोनों टर्म बिल्कुल एक जैसी हैं। दिस इज लाइक ए, ये क्या है? ए, और दिस वन इज लाइक बी, बी। ठीक है,
तो ये क्या बन गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और a प्लस बी इंटू मनन a प्लस बी, सुना मैंने, किसने बोला, इंटू ए माइनस बी क्या होता है, पक्का, किस दोस्त ने बताया, यहाँ से वहां पहुंच जाती है आवाज है, यहाँ से वहां तक पहुंच जाती है आवाज मेरे पास आने से पहले। हाँ क्या होगा ये, मनन कैसा टाइम आ गया तेरा है, ये क्या किया मैंने, दिस इज ए, ये कंप्लीट टर्म ए है, एंड दिस वन इज बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, सो a plus b into a minus b, that is a square minus b square। इंग्लिश में मनन तेरे को अगर जैस्मिन से चीटिंग करने की जरूरत पड़ती है तो बात समझ में आती है, मैथ में कितना बुरा हाल है। ठीक है, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में दिस। अच्छा अगर इसको ओपन कर दिया जाए तो इसको a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से, अक्स a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, आर यू श्योर, एटलीस्ट हाँ बोलो बच्चों क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस 1, और नीचे क्या है भाई, cos थीटा इंटू साइन थीटा, डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब ये बताओ ये किसको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्या होता है, 1, दिस इज 1 प्लस ये 2 साइन थीटा माइनस 1, नीचे से क्या कट हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कट, और ये 1, ये हो जाएगा, बचा क्या आपके पास, पूरे स्टेप्स लिखने हैं, शॉर्टकट कोई नहीं करेगा। ठीक है, फुल स्टेप्स के साथ होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप के ही मार्किंग होती है, उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, कंप्लीट स्टेप्स लिखोगे तो आंसर आएगा, किसी के भी स्टेप शॉर्टकट नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलो जरा नेक्स्ट देखो, सीकेंट ए प्लस टेन ए, सीकेंट ए प्लस टेन ए, सीकेंट ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, सीकेंट ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, क्या करेंगे, सीकेंट ए 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, सीकेंट ए क्या होगा, 1 बाई कॉस ए प्लस टेन ए साइन ए बाई कॉस ए, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, दिस इज, बताओ कॉस ए एलसीएम, ये इन दोनों में एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा,
cos A। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा और यहाँ पर sin A इंटू 1 माइनस। बाहरा आप पंचकुला वहाँ गुड़गांव क्यों गए हो? इन दिनों में तो गुड़गांव वाले लोग शिमला, मनाली, धर्मशाला, चंडीगढ़ इधर आते हैं। मेरी बहन ने शिफ्ट करना था तो उसके लिए मम्मा ने आना था तो फिर मैं भी आ गई। अच्छा देखो बच्चों जरा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, न्यूमरेटर में क्या बन रहा है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। न्यूमरेटर में क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या आइडेंटिटी होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में cos a एज इट इज। ये 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? cos स्क्वायर। और ये नीचे क्या है? स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, कंप्लीट स्टेप होने चाहिए, कोई शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, ठीक है। राइटिंग बेटा अच्छी तो नहीं लिखते आप, मुझे तो लगता था आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी। हमारे 10th में किसी की राइटिंग अच्छी नहीं है, हैं? बायरा नोटबुक दिखाना बेटा एक बार। नहीं वैसे ही ऑन कर दो नोटबुक सामने कैमरा के। 9th के बच्चों की तो कई बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी है। नहीं भाई 9th के बच्चों की राइटिंग तुम्हारे से ज्यादा अच्छी है, ठीक है बायरा, ओके बेटा। 9th के बच्चों की राइटिंग मैं दिखाऊं आपको? हम्म नाइन्थ के बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी है कई बच्चों की। ठीक है चलो आगे। अगला क्वेश्चन क्या है अभी? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये चैप्टर लगता है छोटा, टाइम तो बहुत लेता है। फोर्थ पार्ट देखो जरा। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बताओ जरा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। रुक जाओ, कौन बताएगा? मैं बताता हूँ। मन्नत कैसे करेंगे? मैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए को sec स्क्वायर ए लिख सकते हैं और 1 प्लस cot स्क्वायर ए को cos स्क्वायर देन ऑप्शन में हमारे पास सेक्स स्क्वायर ए है, -1 भी है, कॉट स्क्वायर ए है, tan स्क्वायर ए है। चल सिबिन बताओ। सबसे पहले 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम लिखेंगे sec स्क्वायर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख देंगे cosec स्क्वायर ए। हम ऐसा क्यों ना करें स्मायरा, दोनों का आंसर तुझे ही देना है। स्मायरा गुप्ता का आंसर भी तुझे ही देना है, खुराना का भी आंसर तुझे ही देना है। मैंने कल कहा था कि वही करोगे जो मैं करवा रहा हूं।
क्या कहा था मैंने कि वही करोगे जो मैं करवा रहा हूँ। सुनना तो किसी ने भी नहीं होता है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे 1 बाई टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ पर एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसके जगह क्या आ जाएगा भाई 1, और यहाँ पर क्या है दिस, और नीचे क्या आएगा एलसीएम। तो ये एलसीएम कहाँ चला जाएगा, ठीक है। और इसको भी आप क्या लिख सकते हो, और जो ये एलसीएम है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, इससे आप इसको कट कर सकते हो, तो आंसर क्या आ गया, ठीक है। आंसर क्या आ गया 10 स्क्वायर ए। सेकंड, और क्या कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, एक मिनट, क्वेश्चन था हमारे पास, दोबारा लिखो ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिवली हम कैसे कर सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको, इसको हम लिख सकते हैं जो बाकी बच्चों ने बताया सेक्स स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक्स स्क्वायर ए। आपको क्या लगता है समायरा खुराना वीडियो देख रही होगी, लगता तो नहीं ना। सेक्स स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक्स स्क्वायर ए, बताओ जरा क्या लिखते हैं इसको, सेक्स स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन, और इस कॉसेक्स स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया भाई साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, जो कि क्या होता है टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है।